भारत वो भूमि जहां मिट्टी भी शौर्य की खुशबू देती है। और 1942 का वो साल जब इस भूमि ने अपने बंधनों को तोड़ने की कस्में खाई। दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप का हर कोना धुएं से भर चुका था। लंदन पर बम गिर रहे थे और ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था। पर एक जगह थी जहां ये सब केवल खबरें नहीं थी, वो थी भारत, जहां लोग अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। परंतु ब्रिटिश सरकार को डर था, अगर भारत ने अब अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया तो ब्रिटेन की हार तय है। तो लंदन ने एक योजना बनाई, एक मिशन जो भारत आकर सहयोग मांगेगा, वायदों की जाल में उम्मीद का इल्यूशन बूंद देगा। उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन और उसके नेता थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक ऐसे ब्रिटिश नेता जिन्हें भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता था। मार्च 1942 क्रिप्स भारत पहुंच चुके थे, हाथों में दस्तावेज लेकर, जिसमें लिखा था युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस यानी आधी आजादी, जहां झंडा तो होगा आपका पर फैसला होगा ब्रिटिश का। भारत को संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रांत उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो उसे अलग रहने का अधिकार होगा। आखिर क्या मतलब था इसका? मतलब साफ था, डिवाइड एंड रूल का एक नया रूप। भारत को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का प्लान था। ब्रिटिश सरकार जानती थी अगर भारत एकजुट रहा तो अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी, इसलिए उन्होंने संविधान के नाम पर विभाजन की नींव रख दी। क्रिप्स ने जब यह प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने रखा तो देश भर में चर्चाओं की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस ने कहा हमें आधी नहीं पूरी आजादी चाहिए। महात्मा गांधी ने दस्तावेज देखा, मुस्कुराए और बोले यह प्रस्ताव तो एक पोस्ट डेटेड चेक के समान है जो एक ऐसे बैंक पर दिया गया है जो शायद कभी खुले ही ना। कमाल का बयान। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के छल को एक ही वाक्य में नंगा कर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध में सहयोग तभी होगा जब ब्रिटेन भारत को तत्काल स्वतंत्रता का वादा करे, पर क्रिप्स के शब्द थे युद्ध के बाद इस पर विचार किया जाएगा। पर गांधी जी बोले हमें आजादी अभी चाहिए, कल नहीं। नेहरू, पटेल, आजाद सब ने एक स्वर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रस्ताव से पूरी तरह असहमत नहीं थे, क्योंकि क्रिप्स के दस्तावेज में हर प्रांत को अलग होने की अनुमति थी और यहीं से पाकिस्तान के विचार को बल मिला। कांग्रेस के लिए यह प्रस्ताव राष्ट्र की एकता के खिलाफ था, जबकि मुस्लिम लीग के लिए यह एक राजनीतिक सुअवसर। क्रिप्स मिशन ने हर नेता से मुलाकात की। गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल सबके दरवाजे पर वे उम्मीद लेकर गए, लेकिन हर जगह से जवाब मिला ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव में था वादा लेकिन भरोसा नहीं, आजादी का सपना लेकिन बिना आत्मा के। क्रिप्स बार बार कहते रहे हम भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, पर भारत का जवाब साफ था जब हमारी मिट्टी पर युद्ध हो रहा हो तब आजादी का इंतजार कैसा। क्रिप्स मिशन के पास शब्द थे पर भारत के पास आवाज थी, और वो आवाज अब किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। अप्रैल 1942 क्रिप्स मिशन असफल हो गया और वे इंग्लैंड वापस लौट गए और भारत में एक नई लहर उठी। ये लहर थी गुस्से की, सम्मान की और स्वतंत्रता। लोग अब समझ चुके थे ब्रिटेन का असली इरादा आजादी नहीं, नियंत्रण था। देश भर में गूंज उठी आवाजें अब बहुत हुआ, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम झुकेंगे नहीं, हम अपने भाग्य के स्वामी खुद होंगे। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा अब अगर अंग्रेज नहीं गए तो हम उन्हें बाहर निकालेंगे। यह कोई नारा नहीं था, यह था इनकलाब का उद्घोष। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत को एक नई दिशा दी। जनता तैयार थी अहिंसा की सीमा पार करने को नहीं, पर आजादी की सीमाओं को तोड़ने को। 1942 का वही वर्ष, अगस्त का वही महीना और गांधी जी का वही गूंज, डू और डाई, करो या मरो। क्रिप्स के असफल कूटनीतिक कदम ने भारत को अपने इतिहास की सबसे प्रचंड लहर दी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन इतिहास में सिर्फ एक असफल वार्ता नहीं था, यह वो मोड़ था जहां भारत ने राजनीतिक विनम्रता से क्रांतिकारी निर्णय तक का सफर तय किया। कभी शब्दों से लड़ने वाला भारत अब अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ था। क्रिप्स गया, पर उसकी असफलता ने देश के हर गांव, हर शहर, हर हृदय में एक नया संकल्प जगा दिया। अब नहीं रुकेंगे हम, अब नहीं झुकेंगे हम, अब होगा सिर्फ स्वतंत्र भारत। क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका अगला पार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट देखना ना भूलें। धन्यवाद।